हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हर पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपना कैंपेन लॉन्च किया गया है और आज खास इस मौके पर संदीप पाठक मौजूद थे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, तैयारी शुरू कर दी गई है आप लोगों की तरफ से, आज कैंपेन लॉन्च किया गया है। किस तरीके का अब आगे जो प्रोग्राम आप लोगों का रहने वाला है, क्योंकि अब चुनाव है और महज 2 महीने ही रह चुके चुनाव में। अक्टूबर में तो चुनाव तकरीबन तकरीबन घोषित ही कर दिए जाएंगे। तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लगभग 6,500 गांवों में हमारी छोटी मीटिंग हो चुकी है और 20 तारीख को हम गारंटी लॉन्च कर रहे हैं। और इसके बाद लगभग हर विधानसभा में सीरीज ऑफ सभाज वो शुरू हो जाएंगी, जिसमें सुनीता केजरीवाल जी भी आएंगी और सभाएं होंगी। तो तैयारी तो पूरी। सर, जब पंजाब की अगर बात की जाए, जैसे पंजाब में हमने आम आदमी पार्टी को देखा धीरे 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 करते, और जब विधानसभा चुनाव आए तो एकदम से 92 सीट्स आई। कई हरियाणा में सवाल जो बाकी पार्टियां अक्सर करती हैं कि बिल्कुल भी नहीं, कोई सीट नहीं आ सकती है, या कोई यहाँ पर नहीं है, सिर्फ कांग्रेस वर्सेस भाजपा ही जो है इस बार चुनाव है, हम सिर्फ उन्हीं पार्टियों को जो है कंपटीशन के रूप में देखते हैं। हरियाणा में किस तरीके से आप लोग पार्टी को आगे लेकर जाओगे, किस तरीके से पार्टी के लिए ग्राउंड वर्क किया जाएगा, कैसे कैसे आपने जनसभाओं की बात की कि अब सुनीता केजरीवाल जी भी आ रही हैं, वर्क कैसे करेंगे, कैसे इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? क्योंकि टफ है, जाहिर है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं। हालांकि एक सीट थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वोट बैंक हमारा अच्छा रहा। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि अब आप सिंगल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो लगता है इस बार हरियाणा में बहुत टफ रहेगा और आम आदमी पार्टी को अच्छे से करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? चुनौतियाँ क्या रहेंगी? देखिए, हर चुनाव की अपनी अलग चुनौतियां होती है और कोई भी रास्ता आसान होता नहीं है। चुनौतियों से पूर्ण ही होता है और आपको संघर्ष करना ही होता है। आप जैसे कह रहे थे कि पंजाब में भी पॉलिटिकल पार्टीज डिनायल में थे कि इनका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर हरियाणा के ये सारे पार्टी वाले ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छा प्रोविज़न है कि ये ऐसा सोचते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। आज वो अपनी बिस्तर और रज़ाई में सो रहे होंगे ना, जब वो सो रहे होते हैं उस समय हमारा वॉलंटियर एक एक गांव में छोटी मीटिंग करता होता है। तो अगर इनको ऐसा सोचना है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। अगर तो सच्चाई देखनी है, पर मैं नहीं चाहता कि ये अनजाने में ये हार जाएं। हम इनको खुल्लम खुल्ला सीधे चुनौती दे रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, हम ये करने वाले हैं और ये होने वाला है। संदीप पाठक को कहा जाता है कि पूरी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और चाहे चुनाव कोई भी हो, रणनीति बहुत अच्छी रहती है और जोड़ तोड़ बहुत अच्छा रहता है। तो हरियाणा में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी? देखिए, हमारी रणनीति मैं आपको बताऊं पूरी ईमानदारी से, भले ही लोग मुझे कुछ भी कह दे, जिसके पास केजरीवाल है उसके लिए सारा काम आसान है। मेरे लिए, मेरे पास केजरीवाल है। जब केजरीवाल होता है ना, जब आपके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं तो सेल्समैन को बड़ा आसान होता है। रहा सवाल, मुझे कहते हैं बड़े अच्छी स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैं अपनी स्ट्रैटेजी 1 सेकंड में आपको बताता हूँ। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम जनता से पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा कराना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जनता कहती है भाई फलाना फलाना चीज़ करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना है। हम जाते हैं, हम वही कहते हैं भाई ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, बस बात खत्म है। हरियाणा में कुछ ऐसा सामने आया? हरियाणा में जनता चाह रही है कि रोजगार मिले। आज ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे एक योग्य नौजवान युवा एक रोजगार की तलाश में इंतजार में बैठा ना हो। अब उसके पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं, या तो वो बेचारा वो बाहर जाएगा अपना घर छोड़ के काम की तलाश में, या फिर वो गलत रास्ते में जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बेरोजगारी आज के समय सबसे बड़ी भयंकर और विकराल रूप ले चुकी है। भाजपा तो ये चीज़ का दावा कर रही है कि हमने नौकरियां बहुत दी हैं हरियाणा में, बहुत 9.5 साल में बहुत विकास हम लोगों ने किया है। सीएम खुद ये कहते नज़र आते हैं और भाजपा का हर लीडर ये कहता है कि पिछले 9.5 साल में जितना रोजगार, जितना विकास हरियाणा में हुआ, वो आज तक हरियाणा में कांग्रेस सरकार के समय में भी नहीं हुआ। मैं इसी बात को उनसे पूछता हूँ। आपने खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी नौकरियां दी? आपने कितनी नौकरियां दी? आपने किसानों पर गोलियां क्यों चलवाई? आपने किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आपके प्योदा है दिल्ली कि आप तय करोगे कौन जाएगा? आप मुझे बताइए, कितने सरकारी स्कूल आपने अच्छे किए, कितने अस्पताल आपने अच्छे किए? हर जिले में, हर शहर में खुलेआम गोलियां चल रही है, खुलेआम फिरौती मांगे जा रहे हैं। आपकी खिलाड़ी बहनें दिल्ली जाती है, उनको ज़मीन पे गिराकर आप वीडियो शूट करते हो उनके मान सम्मान के साथ।
तो इनका उत्तर तो देना पड़ेगा। ये इनकी कारगुजारी है 10 सालों का, ये इनकी कमाई है, ये विकास किया है इन्होंने अपने किसान को नीचा दिखाकर, अपनी माँ बहनों को नीचा दिखाकर, अपने 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 बच्चों को बेरोजगार करके, ये विकास है इनका। इस पर जैसे पंजाब में तो आप लोगों ने जब इलेक्शन विधानसभा चुनाव हुए थे, दो मुद्दे बड़े अहम थे कि हम शिक्षा और जो कि है उस स्वास्थ्य जो चीज़ें करेंगे, और ये पंजाब में हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक बने, स्कूल ऑफ एमिनेंस बने, तमाम चीज़ें हुई। हरियाणा में आप लोग का इस बार क्या मतलब टैगलाइन रहेगी कि हम ये बदलाव करेंगे और आप इस चीज़ को लेकर हमें वोट करें? हर परिवार को सुखी, स्वस्थ और शिक्षित बनाने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो करेंगे। सब अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था लेकर आएंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, किसानों को मान सम्मान देंगे, माताओं बहनों को सम्मान देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट मुझे बता दो जहां बिना पैसे के कुछ काम चलता हो। एक फाइल भी मूव करानी हो ना इधर का उधर तो पैसा लगता है, और उम्मीद तब टूट जाती है जब ऊपर के लीडर उसमें जुड़े होते हैं। भाई चलो ऊपर के लीडर जुड़े ना हो तो व्यवस्थागत कमियां हैं तो वो सुधारने की उम्मीद भी होती। जब ऊपर के इनके नेता ही जुड़े होते हैं तो फिर उम्मीद कहां से? सर, अग्निवीर को लेकर भी कल सीएम की तरफ से अमेंडमेंट के तहत हरियाणा में जो की है, अब उन्होंने कहा है कि अब रोज़गार मिलेगा, और वो लोग ये भी कहते हैं कि 4 साल अगर वो लोग रहते हैं इसमें और उसके बाद अगर उनको नौकरियां कहीं और करना चाहे कुछ हो तो उनके पास ऑप्शंस होंगे। कल अमेंडमेंट करके सीएम की तरफ से इसको ऐलान किया गया है। तो आप ये कह रहे हो कि अग्निवीर में ज्वाइन इसलिए करूं ताकि बाद में मुझे 10% नौकरियों में मैं क्लर्क बन जाऊंगा या कुछ और बन जाऊंगा? तो फिर मैं अग्निवीर में क्यों जाऊंगा? फिर मैं सीधे इधर ही क्लर्क बनता हूं ना। क्या मजाक बना के रखा हुआ है उन्होंने। देखो ये बड़ी गंभीर विषय होते हैं, देश की सुरक्षा से संबंधित है, उनके मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है आर्मी के। आप मजाक मत करो, खिलवाड़ मत करो। दशकों के बाद ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी होती है। आज देश की आर्मी का पूरी दुनिया में मान सम्मान है। आपके पास पैसा नहीं है, और आपके पास पैसा नहीं है और आप भर्ती करना चाहते हो और पैसा नहीं है, तो कम पैसे में कैसे शॉर्टकट में बुद्धू बनाऊं, ये सोच के ये सारी कुव्यवस्था कुप्रपंच कर रहे हो। इससे गलत क्या हो सकता है? संदीप सर, आपसे आखिरी सवाल है, और जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, हालांकि कांग्रेस ये कहती नजर आए, आप लोग गठबंधन में थे, भाजपा कहती है कि हरियाणा में लोगों को संविधान बचाओ, इन्होंने बड़ा गलत प्रचार किया संविधान को लेके, आरक्षण को लेके। ये ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मतलब ऐसा कुछ, ये गलत प्रचार की वजह से सिर्फ हम 5 सीटों पे सिमट के रह गए। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? आप कैसे सब देखते हैं? नहीं, आप देखो दिल्ली में प्रजातंत्र था पहले, दिल्ली में जनता के पास अधिकार था, मतलब दिल्ली में चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास अधिकार था। दिल्ली का कानून लाकर लोकसभा में कानून पास करा के ये उस जनता के अधिकार को छीन के एक अफसर को दे दिए। तो भाई आप संविधान बदल के जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हो। इनका इतना ज्यादा बढ़ गया, इनका जो आत्मविश्वास है कि ये कहते थे कि अब संविधान बदलेंगे। ये हम नहीं कह रहे, इन्होंने ही हमको बताया। इन्होंने बताया कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हमें 400 सीटें दो। तब हम जनता के पास गए कि इनको 400 सीट इसलिए चाहिए, इनको कुछ करना है, काम करना है, इसलिए 400 सीट नहीं चाहिए, इनको संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट तो चाहिए। गलत प्रचार किया था, वो लगातार ये बात कहते हैं। गलत प्रचार हम क्या कर रहे हैं? यही कह रहे हैं। और इनके कुकर्म देख लीजिए, इनके कुकर्म आज दिल्ली का क्या हालत कर रहे हैं ये। अगर जनता प्रजातंत्र को मजबूत करना इनका उद्देश्य है तो जनता को दिए हुए अधिकार को क्यों छीन के अफसरों को दे रहे हैं? क्यों इनके सारे लीडर कहते हैं कि हम आरक्षण बंद करेंगे? क्यों ये चिढ़ते हैं बाकी दूसरे समाजों से? हमारा हरियाणा 36 बिरादरी का है, यहाँ पे जात बिरादरी ये सब गंदी राजनीति चलेगी नहीं इनके। सर, जैसे अभी अलायंस हुआ है आईएनएलडी का और बीएसपी का भी अभी हुआ है, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस करेगी या कुछ ऐसा होगा? हम क्यों आईएनएलडी और इनको डिस्कस कर रहे हैं? इनका अभी कोई वजूद नहीं है। हरियाणा की जनता ने सबको मौका दिया है बड़े प्यार से। इन सब ने अपने हितों को ध्यान में रखकर काम किया है, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमारा बड़ा स्पष्ट है, जनता से गठबंधन करेंगे, जनता के साथ मिलकर जनता की सरकार बनाएंगे। शुरुआत आज से ही हो जाएगी काम की? शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी काम चल रहा है।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए संदीप पाठक, जिन्होंने कहा कि तैयारी तो हम लोगों ने शुरू कर दी है और अब लोगों के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में जो स्ट्रेटजी है वो भी तैयार कर ली गई है। और गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार लोगों के साथ गठबंधन होगा और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन अजेंद्र के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।